दिल्ली में ये सर्वे सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंटेनमेंट जोन में किया गया था और वहाँ पर ये सर्वे हमको ये बताता था कि यहाँ पर प्रेवलेंस या वायरस का एक्सपोजर एक लेवल से आगे हो चुका है। तो इसी को पूरी तरह एस्टीमेट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि दिल्ली की पॉपुलेशन में इन्फेक्शन प्रेवलेंस अमंग जनरल कम्युनिटी कितना हुआ है, ये जानने के लिए हमने ये सर्वे किया था। अब जैसे कि सर्वे के उसके रिजल्ट के बारे में जाऊं तो मैं आपको दो प्रकार की बातें बताना चाहूँगा कि सीरो सर्वे और जो एंटीबॉडीज़ का हमारे शरीर में जो जनन होता है या जो उसका आगे बढ़ाव होता है, वो पहले हमारा रिस्पॉन्स बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स IgM जनरेट करता है। ये एंटीबॉडी चौथे से पाँचवें दिन और 5 से एसिम्प्टोमेटिक में 7वें दिन आ जाती है हमारे शरीर में। तो इस एंटीबॉडी का ये प्रकार होता है कि ये एक्टिव इन्फेक्शन को दर्शाती है और 5 से लेके 21वें दिन तक इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है। 21वें दिन से ये ग्रेजुअली नीचे आना चालू हो जाती है। तो हमको अगर इसकी प्रेजेंस मिलती है तो ये हमको एक्टिव इन्फेक्शन दिखाती है, लेकिन चूंकि ये जल्दी राइज होती है और जल्दी फॉल होती है, इसलिए हमको टोटल एक्सपोजर के बारे में इसमें उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। इसी के साथ एक दूसरा एंटीबॉडी रिस्पांस होता है जो कि IgG होता है। ये रिस्पांस थोड़ा सा लेट जनरेट होता है 14वें से 15वें दिन के दौरान और इसकी एक सस्टेन्ड लॉन्गेविटी होती है, कुछ लंबे समय तक ये रहता है। चूंकि ये इन्फेक्शन एक नए वायरस के द्वारा है, ये मैं यहाँ पे आप लोगों को इसलिए हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि कितने समय तक ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में रहती हैं, इसके बारे में अभी डिटेल साइंटिफिक स्टडी के लिए उतना समय साइंटिस्ट को नहीं मिल पाया है। तो ये हमें शने शने पता चलेगा कि इस एंटीबॉडी का हमारे रक्त में कितने समय तक मौजूद या प्रेजेंस रहती है, ये जानने के लिए। अब मैं इसके थोड़े से नतीजों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जो हमें नतीजा बेसिकली मिला है वो मिला है, ओवरऑल हमारा प्रेवलेंस है 22.86। ये हमारा प्रेवलेंस है एडजस्टेड प्रेवलेंस। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट हमने उपयोग किया है ELISA टेस्ट, और ELISA टेस्ट ICMR ने उसको वो किया था और स्टडी की थी और उसकी सेंसिटिविटी पाई थी 92.1 सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी थी 97.7। मतलब कुछ लोग इस सेंसिटिविटी के दायरे से अलग थे। तो इसको हमने जो आपने प्रेस में रिलीज में भी देखा होगा 23.48% जो प्रेवलेंस था, उस प्रेवलेंस को इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के साथ एडजस्ट करके हमने ये प्रेवलेंस किया है और यही हमारा इस स्टडी के दौरान ट्रू प्रेवलेंस माना जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट, 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज़्यादा आया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफ़ी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को, एक 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। यही आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखाई पड़ जाएगा। अगर हम इसके बाद हम ये अगर इसके ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि ये हमको 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज़्यादा है। और ये हमको एक बात और ध्यान दिलाता है जो कि मुख्य स्टडी की जो हम कम्युनिटी प्रेवलेंस की बात करते हैं वो ये है कि 6 महीने हमारे आज की तारीख में इस आउटब्रेक से हो चुके हैं लड़ते हुए, और दुनिया में इस वायरस का एक्सपोजर 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। और साथ ही एक और बात जो मुख्य है वो है 77% जनता और 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। मतलब कि वो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है, जिनको अभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से भी संक्रमित है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जो नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो कि हम एग्रेसिव रूप से शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं आज के, वो हमको आगे भी उसी संक्रमितता से और इसी संलग्नता से आगे फॉलो करने हैं, जिसमें मुख्य है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसमें कहा जाता है 2 गज की दूरी,
यूज़ ऑफ मास्क, अप्रोप्रिएट मास्क हम लोग यूज़ करें। तीसरी चीज़, हैंड हाइजीन को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करें, कफ के एटिकेट्स को फॉलो करें। ये हमारे कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम इस संक्रमण को अपनी अगली आबादी में फैलने से रोक पाएंगे।